नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। तेज प्रताप यादव की एक ट्वीट ने बिहार को पूरे तरीके से हिला के रख दिया, खासकर लालू यादव परिवार को। उन्होंने ट्वीट किया कि 12 साल से वह रिश्ते में हैं, जबकि अभी 2018 में उनकी शादी हुई थी। उस शादी को लेकर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस अभी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में 12 साल से रिश्ते में होने की बात कबूलने का मतलब है कि राजनीति में बहुत कुछ होगा। राजनीति ही नहीं, क्रिमिनल केस तक यहाँ पर हो सकता है तेज प्रताप यादव पर। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर अचानक से आज सुबह लालू प्रसाद यादव एक ट्वीट करते हैं। कहते हैं कि 6 साल के लिए आरजेडी से तेज प्रताप यादव को बाहर किया जाता है। उनका आचरण मर्यादित नहीं था। फिर तेजस्वी यादव ने सेम बात कही, रोहिणी जी ने भी सेम बात कही। अब तो राजनीति होनी ही है, गली मोहल्लों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पहले बात समझेंगे तेज प्रताप यादव की राजनीति की। इसमें इसमें इस पूरे मुद्दे को भी समझेंगे कि आखिर उनकी शादी का विवाद क्या था। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में इस पूरे प्रकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, यह भी आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बिहार में क्या हुआ? तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट, और उस ट्वीट ने सब कुछ हिला के रख दिया। चलिए चलते हैं 2015, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। एक ऐसा दौर था जहां पर लालू और नीतीश एक मंच पर आए थे। 1994 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि लालू और नीतीश एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन बना था और उस गठबंधन ने जीत प्राप्त करी। उसके बाद हुआ ये कि नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनते हैं उप मुख्यमंत्री, और तेज प्रताप यादव को दी जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन यह सरकार बहुत लंबी नहीं चलती है। 2017 में नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। 2018 में यहां पर शादी होती है तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय से। कई लोग बोलते हैं कि यह शादी केवल अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए की गई थी। कितनी सच्चाई है, यह वही लोग जानते होंगे। लेकिन उसके बाद एक दिन खबर आती है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच में झगड़ा हुआ है। ऐश्वर्या राय ने कई सारे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में केस हुआ और डाइवोर्स फाइल हुआ। अभी उस पर केस चल रहा है, क्योंकि कई सारी प्रताड़नाओं के आरोप भी ऐश्वर्या राय ने यादव परिवार पर लगाए हैं। चलिए, यह मुद्दा एक तरफ चल रहा था कि यह उनका पारिवारिक मुद्दा था। ऐसे में इसको लेकर बहुत बातें नहीं हुई, लेकिन तेज प्रताप जो हैं वह कंट्रोवर्सी से बचे नहीं रहे। 2020 में फिर से चुनाव होता है और तेज प्रताप दोबारा से विधायक बनकर आते हैं। लेकिन यह दौर था जहां पर यह स्पष्ट हो गया कि आरजेडी के अंदर नंबर 2 कौन है, इसको लालू प्रसाद ने यहां पर निर्धारित कर दिया और कहा कि भैया, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी बात तेजस्वी यादव ही संभालने वाले हैं। यहां पर साफ हो चुका था कि अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। अब इसको लेकर यह स्पष्ट हो चुका था कि भाई, यादव परिवार के अंदर कलह जरूर होने वाली है, क्योंकि इसी बीच में तेज प्रताप यादव ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं कृष्ण हूं और तेजस्वी अर्जुन, और बिना कृष्ण के अर्जुन कुछ नहीं कर सकता। वह मुख्यमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं हैं, पर किंग मेकर तो मैं ही रहूंगा। मतलब स्पष्ट है कि सत्ता की लड़ाई वहां पर साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच में फिर सरकार बनती है महागठबंधन की, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और वापस से आरजेडी से हाथ मिलाया, और उस समय फिर तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया जाता है। लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि सरकार गिरती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन सत्ता जाने के बाद आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तेज प्रताप यादव के कई सारे स्टेटमेंट अब आरजेडी के अंदर दिक्कतें पैदा कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी उनके बयान से असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे में ऐश्वर्या राय के लगाए गए आरोप भी अब राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते जा रहे थे। यहां तक कि राबड़ी देवी पर खुद भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि वह मारपीट किया करती थी। अब केस चल रहा था। लेकिन अब जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम का प्रभाव आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक यह सारी बातें जो हैं वह केवल एक परिवार के भीतर थी। लेकिन अब यह बात राजनीतिक गलियारे में गूंजने लगी है, क्योंकि लालू जी ने यह बात स्वीकार कर ली है
कि तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है वह पूरे तरीके से सही ट्वीट है, क्योंकि अभी तक तेज प्रताप यादव ने जो यहाँ पर ट्वीट किया कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था, जो इमेजेस जो बातें कही गई वह पूरे तरीके से गलत है और कोई भी इस पर विश्वास ना करे। लेकिन जब लालू जी ने यह ट्वीट कर दिया कि हम इनको पार्टी से बाहर कर रहे हैं, मतलब साफ है कि इस बात में पूरी तरीके से सत्यता है और तेजस्वी ने भी इस बात को इंडोर्स कर दिया है। अब इस बार की समस्या यह है कि आरजेडी के लिए माहौल तो बनता दिखाई दे रहा है, पर आरजेडी शायद उस माहौल को कैश करते दिख नहीं रही है। आप अगर नोटिस करेंगे तो बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार भी नीतीश के इर्द गिर्द ही हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार नीतीश के कामों से अधिक उनके स्वास्थ्य की चर्चा दिख रही है। तेजस्वी लगातार पिछले 2 साल से अपने आप को उनके अल्टरनेट के फॉर्म में यहां पर पेश कर रहे हैं। माहौल पूरे तरीके से तैयार है और महागठबंधन, उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, ये सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं और वह जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ रहे हैं, यहां पर माहौल तो बन रहा था। तेजस्वी खासकर युवाओं में बहुत फेमस हो चुके थे। लेकिन अब जब यह तेज प्रताप वाला मुद्दा हुआ है, यह मुद्दा बिहार के चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अचानक से नीतीश कुमार के ऊपर जो पूरा चुनाव केंद्रित था वह उठकर चला आएगा किधर की ओर, वो आ जाएगा लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक कलह के फॉर्म में। क्योंकि अब सारी बातें इसी को लेकर होंगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले भी कई सारे ऐसे कार्य कर चुके हैं जो कि कंट्रोवर्सी पैदा किए हैं। याद होगा एक बार उन्होंने एक एसआई को कहा था कि तुम डांस करो, होली का त्योहार था और डांस करने कहा था, बाद में उनका ट्रांसफर दीपक कुमार थे, उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। तो तेज प्रताप यादव लगातार समस्याएं तो आरजेडी के लिए पैदा करते चले आए थे, लेकिन अब यह मुद्दा नारी प्रताड़ना का बन जाएगा और जब यह मुद्दा पूरे तरीके से महिला समाज पर केंद्रित होगा, तब आपको बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ता जरूर दिखाई देगा। नीतीश कुमार के लिए पहले ही महिलाएं वोट करती चली आई हैं। अभी हो सकता है कि कुछ जो नए लोग हैं जो तेजस्वी को पसंद करते हैं, खासकर महिलाएं, वह इनको वोट देने जाती। लेकिन अब जो यह पूरा मुद्दा उठा है, जहां पर यह साफ दर्शा रहा है कि तेज प्रताप 12 साल से रिश्ते में थे, उनकी 2018 में शादी हुई है, मतलब बातें छुपाकर तेज प्रताप की शादी की गई। तो ऐसे में यह महिला प्रताड़ना के मुद्दे के फॉर्म में सामने दिखाया जाएगा और अगर सामने यह मुद्दा रखा गया तो इसका प्रभाव आरजेडी के लिए नेगेटिव पड़ सकता है। पल्ला झाड़ कर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने आप को अलग नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस मुद्दे से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जनता उनसे सवाल पूछेगी जरूर कि अगर आपके घर में सब कुछ पता था तो फिर यह शादी क्यों हुई, उसके बाद जो आरोप लगाए गए हैं ऐश्वर्या राय के ऊपर, उसमें कितनी सत्यता है। यह सब बातें मार्केट में उठेंगी और यह सभी बातें बिहार विधानसभा चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करेंगी। तो अभी तक बिहार की राजनीति मुद्दों पर चल रही थी, लेकिन तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट और इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को ही परिवर्तित करके रख दिया है। अब देखते हैं लालू जी और तेजस्वी जी कैसे इस नैरेटिव को काटते हैं और कैसे लौटते हैं उस मुद्दे पर वापस जो वह पहले लेकर चल रहे थे। समस्याएं बड़ी हैं, सवाल बहुत सारे हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।